नमस्कार, आप सबका मित्र दोस्त खोल करके सुन लो, शिकार खेलना कोई खेल नहीं है बच्चे बच्चों का। तेल निकल जाता है नीचे से अच्छे अच्छों का। अभी तू राजकुमार है, गुरु पाठशाला जाने के बजाय जंगल चला गया। अगर ये लड़का तुम्हें जंगल में नहीं मिलता तो बता, आज तू लौट करके दरबार में नहीं आता। लेकिन पुत्र, जंगल जाने के बाद तू एक काम नेकी का किया है। जो ये लड़का तुम्हारे प्राण का रक्षा किया और तू इसके साथ दोस्ती कर ली। जानता है पुत्र, दोस्ती का रिश्ता इस संसार के सुनहरे पन्ने में लिखी गई है। दोस्ती का रिश्ता इस संसार में सभी रिश्ताओं से ऊंचा है। आज तो दोस्ती लगा करके दरबार में आया है। तुम दोनों मित्र एक साथ मिलकर के आओ और अपने पिता के गोद में बैठ जा। ठीक है पिताजी। मित्र जी। हाँ मित्र जी। चलिए मित्र जी, पिताजी की गोद में बैठते हैं। नहीं मित्र जी, मुझे क्षमा कीजिए मित्र जी, आप जाइए पिताश्री की गोद में बैठ जाइए, मैं नीचे बैठ जाता हूँ मित्र जी। क्यों मित्र जी? क्योंकि मित्र जी मेरे शरीर में धूल मिट्टी लगे हुए मित्र जी। पिताजी के शरीर में राजशाही पोशाक पीताम्बरी चमक रहे हैं। अगर मैं पिताश्री की गोद में बैठूंगा पिताजी का सारे पीताम्बरी गंदे हो जाएंगे मित्र जी, इसलिए मैं नीचे बैठ जाता हूँ। बेटा उत्तम, वाक्य में तुम्हारा मित्र बहुत नेक विचार का है। तू शांत हो जा, मैं इसे समझाता हूं। पुत्र, जो भावना तुम्हारे मन में है वो भावना मेरे मन में नहीं है। तू अपने मन में सोच रहा है कि तू मेरे गोद में बैठोगे तो मेरा पोशाक गंदा हो जाएगा। नहीं पुत्र, अरे जब तू मेरे पुत्र का मित्र है तो उसके साथ साथ तू मेरे पुत्र की समान है। तो फिर अपने पिता के गोद में बैठने में संकोच कैसा? न जाने इस संसार में एक पिता एक पुत्र के लिए ललायित है और एक पुत्र एक पिता के लिए। पुत्र, तू अपने पिता के गोद में बैठा है या नहीं, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं
कि तू मेरे पुत्र का मित्र है, तो उसके साथ साथ तू मेरे पुत्र के समान है। अरे अपने पिता के गोद में ना सही, एक मिनट के लिए तू मुझे अपना पिता समझ करके मेरे गोद में बैठ जा। मैं तुम्हें आज अपने दरबार में ये पिता का प्यार दूंगा। हाँ पुत्र, विलंब मत करो और मेरे गोद में आकर के बैठ जा। ठीक है महाराज जी। अरे देरी ना लग गई हार बाबूरा, जुए के किनारे दुलरा, खुशी रही पुत्र। साखी रही साखी के दुर्गा, दुर्गा गया सबर माता गे, दुर्गा गया सबर माता गे, बेटा बाटलो पिता जीत गे, हो गया अंदरे हरिओम हरानी, हे भगवान, दुनिया सुधर गया लेकिन महारानी तू जहीं की तहीं रह गई। हेलो, तुम्हें पूछना चाहिए ये लड़का कौन है, और महारानी तू पूछने के बजाय उठा करके फेंक दिया। स्वामी जी, मैं आपको बोली थी कि बेटे उत्तम कुमार के सिवा आपके गोद में कोई गैर लड़का नहीं बैठना चाहिए, तो फिर मुझे जवाब दीजिए, ये बालक कौन है? महारानी ये बात तो उत्तम कुमार से पूछो कि ये लड़का कौन है जो मेरे गोद में आकर के बैठा था। ठीक है, उत्तम से पूछती हूँ। अरे उत्तम, आगे बढ़ो और माँ से बातें करो। उत्तम, हाँ माँ। ये बालक कौन है? माँ, ये मेरा मित्र जी है माँ। ये तुम्हारा मित्र है? हाँ माँ। जंगल जाने से पहले तुम्हें कोई मित्र नहीं था, वापस आए हो तो कह रहे हो कि ये मेरा मित्र है। कैसे हुई तुम्हारी दोस्ती इससे? माँ, जब मैं गया जंगल शिकार खेलने के लिए, जंगल में शिकार खेलते खेलते अचानक बूढ़ा शेर ने मिल गया माँ। अच्छा, उस बूढ़ा शेर के ऊपर मैं अपना बाण चलाया, मेरा बाण काम नहीं किया और वो बूढ़ा शेर मेरे पर टूट पड़ा। हाँ, मैं भाग लिया, बच्चा बच्चा, तो यही भैया ने मेरा प्राण का रक्षा किया। अच्छा, और मैं इस भैया से दोस्ती करके इस महल तक लाया हूँ माँ। ओ ये बात है। स्वामी जी, महारानी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उत्तम कुमार का दोस्त है? बताइए। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता महारानी। What? I am buffalo? बिल्कुल महारानी, तो बताने का समय कहां दिया जो मैं तुम्हें बताता। जरा गौर से सोचो, अगर ये लड़का जंगल में नहीं मिलता तो आज उत्तम कुमार को तो जीवित नहीं देख सकती थी। हाँ स्वामी जी। और वो लड़का एक दिन के लिए अपने बच्चे का मित्र बनकर के दरबार में आया, तुम्हें एक माँ का प्यार देने के बजाय उसे उठा करके जमीन पर फेंक दिया। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई स्वामी जी। पता उसके दिल में कितना बड़ा चोट आया होगा। बहुत बड़ा दुख हुआ होगा। महारानी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसे इतना खिलाओ पिलाओ, इतना प्यार दो कि ये इस बात को भूल जाए कि मैं मित्र के पिता के गोद में बैठा था, तो मित्र की मां ने मुझे उठा करके नीचे फेंक दिया। ठीक है स्वामी जी, मैं
मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी, सम्मान करूंगी। लेकिन आपके लिए महल में चाय तैयार है, आप जाइए चाय पीने के लिए। वाह वाह वाह, मेरे लिए चाय तैयार है। हाँ। मेरे साथ साथ मास्टर साहब को भी चाय पिला देंगे, वो लोग को भी नींद लग रहा है। ठीक है महारानी, मैं जा रहा हूँ। बेटा उत्तम